कल हमारा जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था कि यथार्थ अवकल, किसी भी दी हुई अवकल समीकरण को यथार्थ अवकल समीकरण बनाना। क्योंकि क्या है कि हमें कोई अवकल समीकरण दी हुई है, अगर कोई यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है तो हम समाकल गुणांक फाइंड करते हैं, और उस समाकल गुणांक से जब हम उस अवकल समीकरण को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दी हुई अवकल समीकरण किस में चेंज हो जाते हैं, यथार्थ अवकल समीकरण में चेंज हो जाती है। और फिर हम सॉल्यूशन फाइंड आगे उसी तरीके से कर लेंगे। उस एक्सरसाइज में आपको टेबल दी हुई थी, डायरेक्ट समाकल गुणांक आपका फाइंड हो गया था। ठीक है, आगे आपकी जो सारे टॉपिक हैं वो सारे ही इसी यथार्थ अवकल समीकरण के ऊपर ही डिफाइन है। सब में जो समाकल गुणांक हैं वो अलग अलग तरीके से फाइंड किए जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट है कि समघात समीकरण का समाकल गुणक ज्ञात करना। अगर आप ये हेडिंग देखें तो समघात समीकरण, और हमने स्टार्टिंग में सेकेंड फर्स्ट बी फर्स्ट सी में हमने पढ़ी थी समघात अवकल समीकरण। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एग्ज़ाम में जब भी आएगा तो हल कीजिए आएगा, नाम से नहीं आएगा। तो अगर आपकी दी हुई अवकल समीकरण समघात समीकरण है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि उसे इस तरीके से सोल्व करो। समघात है, आप उसे उस फॉर्मूले से भी सोल्व करोगे तो सॉल्यूशन वही मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपको ये ध्यान नहीं रहेगा एग्जाम में कि ये यथार्थ की है, इसका समाकल गुणांक फाइंड करना है या उस तरीके से करना है। तो जहाँ पर भी अगर आपको समघात अवकल समीकरण दी हुई है, पहले वाला मेथड लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सॉल्यूशन वही मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं हमारे यथार्थ में आपको एक समघात अवकल समीकरण दी हुई है और वो समघात अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण नहीं है, तो उसका समाकल गुणांक कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यदि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 एक समघात अवकल समीकरण है तो उसका समाकल गुणक होता है 1/mx प्लस एन वाई, जहाँ mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। आपके पास एक अवकल समीकरण दी हुई है ये, जो कि कैसे अवकल समीकरण है, समघात अवकल समीकरण है। m और n की वैल्यूज आप फाइंड कर ही सकते हो। नाउ m की वैल्यूज़ को x से मल्टीप्लाई करोगे, n की वैल्यूज़ को y से मल्टीप्लाई करोगे जब, और दोनों को आपस में क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। अगर ये वैल्यूज़ नॉट इक्वल टू 0 है, याद रखना 0 नहीं आनी चाहिए, 0 आ गई तो सॉल्यूशन नहीं है। ये क्या होनी चाहिए, एम एक्स प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0। तो इस समघात अवकल समीकरण का समाकल गुणांक क्या हो गया, 1/mx प्लस में एन वाई। तो किसी भी दी हुई समघात अवकल समीकरण का समाकल गुणांक होता है 1/mx प्लस एन वाई, जहाँ mx प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ देखें इसकी भी डिग्री 3 है, ये भी 3 है, मतलब पूरे अवकल समीकरण की घात कितनी है, 3 है। तो ये जो समीकरण एक है तृतीय घात की क्या है, समघात अवकल समीकरण है। और इसे आप उस सॉल्यूशन से भी जब पुट करोगे y इज इक्वल टू वी एक्स रख के तो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, गलत नहीं होगा। यहाँ हम अपना ये वाला मेथड देखते हैं। m की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर, n की वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई। हमें mx प्लस एन वाई फाइंड करना है। इस वैल्यूज़ को x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यू वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस तो है ही ऑलरेडी में, इसे y से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यू वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्स क्यू वाई से एक्स क्यू वाई कैंसिल आउट, माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस प्लस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो क्या है नॉट इक्वल टू 0 है। तो यानी समाकल गुणांक क्या होता है 1/mx प्लस एन वाई। तो इस अवकल समीकरण का समाकल गुणांक क्या हो गया 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर। समाकल गुणांक मिल चुका है। अब इस समाकल गुणांक से क्या करेंगे, इस समीकरण एक को गुणा कर देंगे, क्योंकि समाकल गुणांक फाइंड करने के बाद उसे दी हुई अवकल समीकरण से मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। नाउ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से अलग अलग स्टेप में डिवाइड कर दीजिए तो इक्वेशन 2 आ गई। जब आप समाकल गुणांक से दी हुई अवकल समीकरण को मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जो अवकल समीकरण मिलेगी वो यथार्थ अवकल समीकरण ही होगी। आपको दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो कि समीकरण 2 यथार्थ अवकल समीकरण है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको सोल्व किया है, नहीं भी करोगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये लाइन लिख देना कि समीकरण 2 एक यथार्थ अवकल समीकरण है। तो यहाँ देखो मेरे m की वैल्यू तो होगी 1/y माइनस 2/x, n की वैल्यू माइनस को अंदर ऑपरेट कर दो माइनस x/y स्क्वायर प्लस 3/y। डेल m ओवर डेल y फाइंड करना है, क्या हो जाएगा y के सापेक्ष आंशिक अवकलन
माइनस ऑफ 1/y², और डेल एन ओवर डेल एक्स क्या हो गया, एक्स का 1 माइनस 1/y²। वैल्यूज बराबर आ गई, डेल एम ओवर डेल वाई बराबर है डेल एन ओवर डेल एक्स के, यानी जो समीकरण 2 है वो क्या है, यथातथ अवकल समीकरण है। अगर आप ये फाइंड नहीं भी करोगे, सिर्फ ये लाइन लिख दोगे तो भी सही, क्योंकि समाकल गुणांक से मल्टीप्लाई करने के बाद दी हुई अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण बन जाती है। क्लियर है। अब ये बराबर हो चुकी है, सॉल्यूशन उसी तरीके से फाइंड करेंगे 4 स्टेप में जो मैं आप लोगों को पहले करा चुकी हूँ। सिर्फ यहाँ जो आपकी एक्सरसाइज चलेंगी उनमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस होगा कि सब में समाकल गुणांक अलग अलग तरीके से फाइंड होगा, सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं, सॉल्यूशन वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यथार्थ अवकल समीकरण में डिफाइन किया था। तो सबसे पहले हम u फाइंड करते हैं। u क्या होता है, एक्स वाई का फंक्शन होता है जो किससे, m का x के सापेक्ष समाकलन करने से प्राप्त होता है। m की वैल्यू है आपके पास 1/y माइनस 2/x इंटू dx। मैंने आपको बताया था कि x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है तो y क्या रहता है, कांस्टेंट की फॉर्म होती है। तो जब आप इसका करोगे तो क्या आ गया, x/y, और 1/x का क्या होता है, log x। तो ये क्या होगा, इसका समाकलन -2 log x। ये नहीं कि यहाँ पर y है तो आप इसका छोड़ दो, y कांस्टेंट की फॉर्म में होता है यहाँ पे। क्लियर है। सेकेंड स्टेप है डेल u ओवर डेल y फाइंड करना, यानी u का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। तो 1/y का अवकलन क्या होता है, -1/y², तो -x/y²। थर्ड है n माइनस डेल u ओवर डेल y फाइंड करना। n की वैल्यू आपकी ये है, माइनस माइनस प्लस, डेल u ओवर डेल y x/y², x/y² से x/y² कैंसिल आउट, आपको ये क्या मिला, 3/y। देखो यहाँ पर ये भी सिर्फ y का ही फंक्शन मिला है, इसमें x का कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो v होगा वो सिर्फ y का फंक्शन होगा ना। अब हम v फाइंड करते हैं, तो v क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल u ओवर डेल y dy। इसकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, 3 इंटीग्रेशन dy ओवर y, तो 1/y का इंटीग्रेशन 3 log y। व्यापक हल होता है u ऑफ एक्स वाई प्लस v ऑफ y इज इक्वल टू c। ये क्या हो गया, u की वैल्यू तो क्या है, x/y माइनस 2 log x, पुट कर दीजिए यहाँ पे, और v की वैल्यू है प्लस 3 log y इज इक्वल टू c। ये है इस दी हुई समघात अवकल समीकरण का व्यापक हल। ठीक है। सॉल्यूशन इससे भी वही मिलेगा जो आप y इज इक्वल टू vx पुट करके फाइंड करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है। ये फर्स्ट आई थी, यथातथ अवकल समीकरण की ही डिफाइन की थी। आपको अगर किसी भी टॉपिक में किसी पॉइंट में कोई भी डाउट है, समझ में नहीं आता है, तो नीचे ही वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं फिर से बता दूँगी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे।